Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our Factory Talk View Studio tutorial. So engineers, आज के इस वीडियो में हम लोग डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप के विषय में समझेंगे। एक्चुअली जब आप सिस्टम में एक फोल्डर रहता है, जब आप HMI स्टार्ट करते हैं, ठीक ओपन करते हैं, देन आपको प्रोजेक्ट सेटिंग तो आपको बता रखा हूँ, रन टाइम सिक्योरिटी भी बता रखा हूँ और तीसरा है डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप। ये क्या होता है, देखिए डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप पे आप जब डबल क्लिक कीजिएगा, ठीक, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा। तो ये डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई HMI है, उसमें कोई टैग है जो परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसके लिए जो एरर होता है ना, उसको हम लोग डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप बोलते हैं। आप पूछिए HMI में डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है, मान लीजिए कि कोई टैग आपका मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है या वो शो नहीं कर रहा है, तो उस समय डायग्नोस्टिक लिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एक्चुअली बात करूँ तो एक डायग्नोस्टिक लिस्ट का अपना ही एक अलग रोल होता है। जैसा कि आप समझ रहे हैं, लाइक एज आप देखे होंगे कोई HMI होता है तो उसमें डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप मतलब आता है, ठीक। अगर डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप का मैंने एक्चुअली आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया हूँ डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप के विषय में। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल जानते हैं तो यहाँ पे जाइएगा SUDARKTECH, जब इसमें सर्च कीजिएगा देन ये मेरा आपका चैनल शो कर देगा। यहाँ पे आप जाके डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप के विषय में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा देन आपको फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो ट्यूटोरियल मिल जाएगा। मान लीजिए ये अपकमिंग वीडियोज में एक अगर डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप का बात करूँ तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो बिल्कुल ये देखिए डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप ये वीडियो है। वीडियो नंबर आपको दिखा देता हूँ। अगर ये देखिए ये डायग्नोस्टिक ओ सॉरी ये आपको डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप का मतलब मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा हूँ, ठीक। अगर आपको समझना है देन जाकर समझ सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आखिर डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप क्या होता है। जो ये टैब होता है ये क्या होता है, लॉग मैसेज टू प्रिंटर वैन। देखिए लॉग मैसेज टू प्रिंटर वैन, जब आपके पास प्रिंटर हो देन ये मैसेज को लॉग करेगा। प्रिंटर के साथ जो भी एरर आएगा उसको आप टिक कर दीजिएगा, एरर भी दिखाएगा, वार्निंग एरर भी आएगा वो भी आपको दिखा देगा। कोई इन्फॉर्मेशन ऑकर भी होगा देन वो भी दिखाएगा। अगर ऑडिट ऑकर भी है तो उसमें प्रिंटर में आपका वार्निंग लिस्ट ये डायग्नोस्टिक लिस्ट के तौर पे ये बनकर आ जाएगा, ठीक। डायग्नोस्टिक लिस्ट समझना बहुत आसान है। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्नोस्टिक लिस्ट आया हुआ है। ये देखिए अलार्म सर्वर है, फैक्ट्री टॉक लिंक फेल टू लॉन्च, इसी को हम लोग डायग्नोस्टिक लिस्ट सिस्टम बोल रहे हैं। जैसे कि इस एप्लीकेशन में है उसी तरह आपका HMI में भी डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप होता है, ठीक। अब मैं इसे में देखिए क्लियर कर रहा हूँ, एक क्लियर होगा। अगर देखिएगा तो ये एक क्लियर हो रहा है। अगर मैं क्लियर ऑल करूँगा तो ये सभी क्लियर हो जाएंगे। इसी को हम लोग डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप बोलते हैं। आप देखिए दो आ गया, जैसे क्लियर करूँगा एक होगा फिर दोबारा हो जाएगा, ठीक। इसी को हम लोग डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप बोलते हैं। तो रन टाइम डिस्प्ले मतलब जब HMI आपकी डिस्प्ले होगी देन उस समय ये आपका मतलब डायग्नोस्टिक लिस्ट आपका दिखेगा। लाइक ए डिस्प्ले नेम में, तो डिस्प्ले नेम में आप किस डिस्प्ले को आप शो कराना चाहते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डायग्नोस्टिक होता है। जब आप नया HMI बनाइएगा ना, लाइक एज मैं नया अभी क्रिएट करूँ, लाइक एज मैं न्यू क्रिएट करूँ, लाइक एज न्यू न्यू एप्लीकेशन पे नहीं, मैं अगर न्यू एप्लीकेशन करूँ एक्टिव व्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक। मैं आपको नया बना कर भी दिखाता हूँ। इस पर आप क्लिक कीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप बनकर आता है। मैं अगर न्यू करूँ, अगर मैं इसका नाम लिख लेता हूँ डायग्नोस्टिक, मैं इसका नाम लिख लिया हूँ और मैं ऐसे ही रखने देता हूँ और क्रिएट करता हूँ।
तब तक ये क्रिएट होगा, क्रिएट होने में टाइम लगता है। ठीक, तो क्रिएट होने के बाद मैं समझा देता हूँ। अब बात है एडिट, आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं। द डिस्प्ले नेम डायग्नोस्टिक डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज क्रिएट ए डायग्नोस्टिक डिस्प्ले और सिलेक्ट ए डिफरेंट डिस्प्ले। देखिए डायग्नोस्टिक जो डिस्प्ले ये इसमें नहीं है। ओपन डिस्प्ले ऑटोमेटिक व्हेन, ये डिस्प्ले ऑटोमेटिक कब ओपन होगा, देखिए कोई एरर आएगा देन वो हो जाएगा, आप कोई वार्निंग भी आएगा तो हो जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन पे अभी टिक नहीं है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो अभी भी ये ओपन हो जाएगा। अगर कोई ऑडिट भी होगा फिर भी ये डायग्नोस्टिक ओपन हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैसेज 200 है। देखिए इसमें 200 मैसेज है, जबकि इसमें 2000 मैसेज आप शो करा सकते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं यार, 2001 से जाइएगा ना तो ये 2001 तक नहीं जाएगा, इसमें मैक्सिमम आप 2000 शो करा सकते हैं। अगर आपको इसके विषय में डिटेल में पढ़ना है तो आपको देखिए ये न्यू आपको बन कर आ गया HMI, ये आपका रहा और ये आपका फिलहाल ओपन हो रहा है ये। ठीक, थोड़ा ओपन होने में टाइम लगता है, ओपन होता है, फिलहाल ओपन हो रहा है। ठीक, अगर इसके विषय में आपको डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप के विषय में जानना है ज़्यादा डिटेल में तो आप फैक्ट्री टॉक व्यू एमी हेल्प में जाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप। तो जैसे लिखिएगा तो ये आपका ये आएगा, तो आप ये पढ़ सकते हैं क्या होता है कब होता है। इसमें 2000 आप मैसेज शो करा सकते हैं। अब मान लीजिए 2000 से अधिक जाएगा 2001 तो ओल्डेस्ट मैसेज ना डिलीट हो जाएगा और फिर एक नया मैसेज क्रिएट जो भी होगा वो आपके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसको नए मैसेज के लिए जगह बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पहले 200 था तो मैंने 2000 कर दिया हूँ। ठीक, अब चलिए मैं न्यू पे जाता हूँ और क्या करता हूँ डिस्प्ले पे जाता हूँ। देखिए डायग्नोस्टिक बाय डिफ़ॉल्ट है, अलार्म भी है, डायग्नोस्टिक भी है, इंफॉर्मेशन, ये तीनों है। ठीक है, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। अगर डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप पे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए डायग्नोस्टिक पहले से ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब मैं एडिट करूँगा तो ये देखिए ऐसा कुछ आपका स्क्रीन आएगा। ये डायग्नोस्टिक का है, क्लियर कीजिए, क्लियर ऑल कीजिए। ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन F7, फंक्शन F3, फंक्शन F4, फंक्शन ये 5 है। ठीक, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैसेज 200 दिखाएगा, एरर ऑकर, वार्निंग एकर सब कुछ दिखाएगा। यही होती है डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप एडिटर। इसमें आपको जो भी डायग्नोस्टिक शो कराना है ठीक तो आप इसमें शो करा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायग्नोस्टिक लिस्ट सेटअप क्या होता है। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।